गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आइसोमेरिज्म में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। आज का लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात करें अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके दो थ्योरीज में, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। उन टॉपिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब ये कि उन दोनों टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करने में काफी डिफिकल्टी फील होती है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टू ट्रिक्स को। टोटल यहाँ पे मैं आपके लिए टू ट्रिक्स लेकर आया हूं। उन दोनों ट्रिक्स की हेल्प से हम लोग इसको इजी गोइंग लर्न कर पाएंगे। तो इसको लर्न करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर होगी क्या। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द सीरीज इन विच ऑल लिगेंड्स आर अरेंज्ड in increasing order of their strength। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी सीरीज होगी जहां पे जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड सभी आपके अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी लोअर स्ट्रेंथ से लेकर के हायर स्ट्रेंथ के लिगेंड्स होते हैं वो आपके एक ही सीरीज में अरेंज होते हैं। उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं द सीरीज इन विच ऑल लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी जिस लिगेंड की ज्यादा स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो सबसे लास्ट में होगा, और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे लोअर होगी वो सबसे पहले लिखा जाएगा। मतलब वो अरेंज होंगे सारे के सारे आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर में। अगर मैं बात करूं कि ये सीरीज आपको कहां से ऑब्टेन होती है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है यहां पर। द सीरीज इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज के पीछे हमारे पास में इतना कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ये सीरीज जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की गई है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें इसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है कि कौन सा लिगेंड आपका हायर स्ट्रेंथ का होगा, कौन सा आपका लोअर स्ट्रेंथ का होगा, और उनको हमने एक सीरीज के अंदर अरेंज कर दिया जिसे हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हमारे को मिला है या एक्सपेरिमेंट हमने जो परफॉर्म किया है जिसकी वजह से हमारे पास में डिफरेंट लिगेंड्स की एक सीरीज हमें ऑब्टेन होती है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, वो एक्सपेरिमेंट किस बिहेव पे किया गया था वो मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो दिस सीरीज इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विच इज ऑन द बेसिस ऑफ absorption of light by complex compound, या you can say coordinate compounds having different ligands, जिनके पास different ligands present होते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहां पे केवल आपको दो पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। वो दो पॉइंट्स क्या है आपके? सबसे पहली बात तो ये आपकी वो सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं वो आपके अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी लोअर स्ट्रेंथ से लेकर के हायर स्ट्रेंथ के लिगेंड्स एक सीरीज में हमें मिल जाते हैं। उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सीरीज हमारे पास डिराइव कैसे हुई? ये हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो किस बिहेव पे निकाला गया कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं ना, वो इनकमिंग लाइट को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। उस एब्जॉर्बेशन के बिहेव पर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कि ये लिगेंड इस स्ट्रेंथ का है, ये लिगेंड इस स्ट्रेंथ का है। तो उन सभी लिगेंड्स को अगर हम CFSE
यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसकी डिटेल में हम बात करेंगे बाद में CFT थ्योरी में, और हम की इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो सीरीज आपकी होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज में हमारे पास कौन से लिगेंड्स आते हैं, उन्हें हम कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल से 2 ट्रिक्स रहेंगी। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रिक जो रहेगी वो आपकी रहेगी फॉर रिमेंबरिंग ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस तरह से लर्न रख पाते हैं। और इन केस मान लीजिए आपसे वो लर्न नहीं रह पाई एग्जाम्स में, तो हम किस तरह से, हमारे पास दूसरी ट्रिक होगी जिसकी हेल्प से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिगेंड्स के अरेंजमेंट की या सीरीज की, कि कौन सी हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होने वाली है। देखिए हमारे पास सबसे पहला, सबसे लोअर स्ट्रेंथ का जो रहेगा वो रहेगा आपका आयोडीन, उसके बाद रहेगा हमारे पास में ब्रोमीन, फिर रहेगा हमारे पास में HCN, फिर हमारे पास रहेगा क्लोरीन, फिर हमारे पास रहेगा सल्फर, फिर हमारे पास रहेगा फ्लोरीन, फिर हमारे पास रहेगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास में लिगेंड होगा वो होगा हाइड्रोक्सो, फिर हमारे पास रहेगा ऑक्सीलेटो, देन हमारे पास रहेगा वाटर H2O, फिर हमारे पास रहेगा HCN, तो हो ही गया था NCS, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड हमारे पास रहता है। फिर हमारे पास होगा EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ये लिगेंड के बारे में आपको बताया था कि दिस इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। देन हमारे पास होगा अमोनिया, देन हमारे पास होगा EN, इथेन 1,2 डाइअमीन, देन हमारे पास होगा साइनाइड, एंड देन हमारे पास होगा CO, कार्बोनिल। दिस इज और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें ये लिगेंड्स हमारे पास में अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सबसे लो स्ट्रेंथ का हमारे पास में जो लिगेंड होगा बच्चों को कौन सा होगा, आयोडीन, और सबसे हाईयर स्ट्रेंथ का जो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनिल, CO। ठीक है, अब सिंपल सी बात है हमारे पास कि इस सीरीज को हमने लर्न कैसे किया, उसके लिए हमारे पास में क्या इजी ट्रिक रहने वाला है। तो हमारे पास जो इजी ट्रिक रहेगा वो क्या रहेगा, इसको याद कैसे करेंगे। यहां पर मैं आपको कोड दे रहा हूं जिस कोड की हेल्प से इसको इजी गोइंग हम लर्न कर सकते हैं, दैट इज आई मीन्स आयोडीन, बर्बादी यानी कि Br नेगेटिव, सनी HCN, आई बर्बादी सनी, क्लास यानी कि Cl नेगेटिव, से यानी कि H2 माइनस, फरार। क्या लर्न किया हमने, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, यानी कि आयोडीन Br नेगेटिव HCN, ठीक है, थायोसाइनेटो क्लोराइड, एंड आपका हो गया सल्फाइड, और हो गया आपका फ्लोराइड। ठीक है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। आई मतलब आयोडीन, बर्बादी मतलब Br नेगेटिव, सनी मतलब HCN, क्लास मतलब Cl नेगेटिव, से मतलब S, एंड फरार मतलब F नेगेटिव। बहुत इजी गोइंग लर्न हो गया। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओहो, O मीन्स OH नेगेटिव, ऑक्सीलेटो, O ऑक्सीलेटो, पानी सुनो। ठीक है, O ऑक्सीलेटो, पानी सुनो, इसी को बोलेंगे EDTA ही बोल देंगे, EDTA एंड अमोनिया इन कैनेडा एंड कोलंबो। बहुत आसानी से हमने इसको लर्न कर लिया। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओहो ऑक्सीलेटो पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया इन कैनेडा एंड कोलंबो। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से कोडिंग की हेल्प से हम इजीली इसको लर्न रख पाएंगे कि क्या हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। कहते ये हैं इस सीरीज में वाटर से पहले के जो भी लिगेंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो सारे लिगेंड्स आपके कंसिडर किए जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और वाटर के आफ्टर जो भी आपके लिगेंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं
वो सभी लिगेंड्स कंसिडर किए जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर। ठीक है, वाटर यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। इससे पहले के लिगेंड्स आपके कंसिडर किए जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, और उसके बाद के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इजिली इसको हम लर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक हमारे पास में है। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ईडीटी एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी क्या, आपको पता लग गया होगा कि वो सीरीज जिसमें हमारे पास में लिगेंड्स अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपको हो गया लर्न। फटाफट से ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, जिससे आपको इजी गोइंग कभी भी किसी भी टाइम पे लिगेंड्स का नेचर ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, कौन से आपके वीक लिगेंड्स होंगे। ये लर्न करने से आपको वीबीटी थ्योरी एंड सीएफटी थ्योरी में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने अभी तक आपको केवल एक ही ट्रिक दी है, एक ट्रिक और है मेरे पास जिसकी हेल्प से हम इजिली पता कर सकते हैं कौन से लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, कौन से आपके वीक होंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, ये तो थी हमारे पास ट्रिक नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर 2। कौन सी ट्रिक हमारे पास होगी सेकंड, जिसकी हेल्प से हम इजिली पता कर सकते हैं किसी भी फील्ड लिगेंड को कि वो आपका वीक लिगेंड होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। देखिएगा, सबसे पहले ट्रिक नंबर 2 ट्रिक में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होगा वीक फील्ड लिगेंड्स का। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या कहेंगे, दोज लिगेंड्स इन विच donor atoms are halogens or you can say oxygen or you can say sulfur। ठीक है, ऐसे सभी लिगेंड्स जिनके अंदर डोनर एटम जो होता है आपका वो कौन होगा, या तो हेलोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा। ऐसे लिगेंड्स आपके वीक लिगेंड कंसिडर किए जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल देखिएगा फटाफट से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ऑल 4 लिगेंड्स जो है वो आपके हैलोजेंस हैं। तो ये सब के सब आपके वीक लिगेंड्स हो गए हैं। ठीक है, नंबर 2 एग्जांपल आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग देखिएगा फटाफट से। ठीक है, जिसके अंदर आपका डोनर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। देखिएगा कौन सा है, ऑक्सीलेटो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो कि मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन आपका ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये भी आपका वीक लिगेंड में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा सल्फर कंटेनिंग में कौन आ गया आपका, सल्फर 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये वाला जो है आपका, और SCN जहां पे सल्फर क्या होगा आपका, डोनर एटम होगा। ठीक है, तो ये हो गए वो लिगेंड्स जो आपके सल्फर डोनर एटम की रेस्पेक्ट में कंसिडर किए गए हैं। तो यहां पर आपके ये हो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो बेसिकली वो सभी स्पीसीज जिनके अंदर आपके हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये अभी आपके सारे के सारे डोनर एटम्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, वो सभी आपके वीक लिगेंड कंसिडर किए जाएंगे। देख लीजिए, सबके सभी यही है। यहाँ पे देखिएगा O है, यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे हैलोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे हैलोजन है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन आपका डोनर एटम है। तो वाटर से पहले वाले सारे के सारे वही तो हैं जो आपके हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबके सब वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर किए जाएंगे। एक हिंट आपके पास ये रहेगी कि मान लीजिए इन केस ऑफ अगर आपको लर्न नहीं रह पाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको याद नहीं आ रही है एग्जाम टाइम पर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप 3 वर्ड याद रखेंगे, हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये तीनों डोनर एटम जहां प्रेजेंट होते हैं वहां मान के चलिए कि वो लिगेंड आपका वीक लिगेंड है। नंबर 2 पॉइंट, कैसे हम जज करेंगे कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो सिंपली दोज लिगेंड्स which contain donor atom as कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ऐसी सभी स्पीसीज जिनके अंदर डोनर एटम यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का जो फंक्शन है वो कौन करता है,
कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम या फॉस्फोरस एटम, तो वो सभी लिगेंड्स आपके कंसिडर किए जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ठीक है, देखिए किस तरह से कार्बन, देखिए यहां पर कार्बन कौन सा डोनर एटम आपके पास में है, यहां पर देखिए कार्बोनिल के अंदर, कार्बोनिल में आपका डोनर एटम कौन होता है, कार्बन है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट, सॉरी क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। साइनाइड, साइनाइड के अंदर कार्बन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, एनसी जहां पर कार्बन पे चार्ज क्या होगा आपका, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पे देखिए, और यहां पर देखिएगा आप फटाफट से देखिए, अमोनिया, अमोनिया की बात करते हैं तो सभी कार्बन वाले हो गए। ये तीनों लिगेंड्स वो है जिनमें आपका डोनर एटम कौन है, कार्बन है। यहाँ पे देखिए अमोनिया NH3, ठीक है, डोनर एटम कौन है आपका, नाइट्रोजन है। EN, इथेन 1,2-डाइअमीन का फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। इथेन 1,2-डाइअमीन का फॉर्मूला आपके पास ये वाला होता है, CH2। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में होगा आपके पास में NH2, इथेन 1,2-डाइअमीन। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन है आपका, नाइट्रोजन है। ADTA, इथाइलिन डायमीन, डायमीन मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर एटम कौन है आपका, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो जिनके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये तीनों डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, वो सारे लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किए जाएंगे, और जिनमें डोनर एटम आपके हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर होंगे, वो सभी आपके वीक लिगेंड कंसिडर किए जाएंगे। तो चाहे तो आप ये ट्रिक देख सकते हैं, चाहे तो ये ट्रिक। ज्यादा बेटर ट्रिक आपकी ट्रिक नंबर 1 है, जिसमें आपको कंप्लीट सीरीज की सीरीज लर्न हो जाती है, जिससे आप इजीली देख पाते हैं कि वाटर से पहले के लिगेंड्स आपके वीक हैं, इसके बाद के लिगेंड्स आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, वाटर को भी आप वीक कभी स्ट्रॉन्ग में कंसिडर कर सकते हो, बट इसके बाद भी ये ट्रिक भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको, बिकॉज इसकी हेल्प से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन लिगेंड को भी, कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा आपका वीक होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको VBD थ्योरी एंड CFT थ्योरी में, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स या नेक्स्ट वीडियोस में लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसे आप इजीली ट्रिक्स की हेल्प से इजी गोइंग लर्न कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।